अगर आप लोगों के लीमू के पौधे की ग्रोथ रुक चुकी है, पौधे के ऊपर फूल नहीं आते, अगर फूल लग जाते हैं तो वो फ़ौरन से गिर जाते हैं, फल लग जाता है तो फल गिर जाता है, फल जो है वो छोटा-छोटा ही गिर जाता है, वो कोई ख़ास साइज़ जो है वो उसका नहीं जाता। तो आज की वीडियो बहुत स्पेशल है। कुछ लोगों ने ये तक भी कहा है कि उनके प्लांट के जो पत्ते हैं वो बिल्कुल अनहेल्दी हैं। पत्ते जो हैं उनके ऊपर जो कलर है वो बिल्कुल नहीं है, ग्रीन कलर के नहीं रहे वो पत्ते, और जो पेस्ट है वो बहुत ज़्यादा अटैक करता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसा फर्टिलाइज़र बताऊंगी जिसमें वो सारी चीज़ें हैं जिससे आपका प्लांट ग्रो भी करेगा, फल भी लगेंगे, फूल भी लगेंगे, और सबसे बड़ी बात कि ये फंगस से भी बचा रहेगा। तो ये फर्टिलाइज़र कौन सा है, कैसे तैयार करना है, कब देना है और कितना देना है, ये मैं आपको वीडियो में बताऊंगी। आपने गौर से वीडियो को देख लेना है ताकि आपको बार बार क्वेश्चन ना करना पड़े। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज की वीडियो है जी लीमू के पौधे के ऊपर। आप सब जानते हैं कि ये एक ऐसा प्लांट है जिसे घरों में भी उगाया जाता है, लेकिन होता ये है कि जब हम इसको घर में लगाते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, और वो लोग जो शौक में लगा तो लेते हैं लेकिन उन्हें ये नहीं पता चलता कि हम अपने प्लांट की टेक केयर कैसे करें, कैसे इसके ऊपर फल को लाया जाए, और अगर फल आ जाए तो वो कैसे गिर जाता है, क्यों गिरता है। तो सबसे बड़ी बात कि लीमू का पौधा जो है, इसकी जो 90% जो कंडीशन है वो मिट्टी के ऊपर डिपेंड करती है। अगर आपने इसकी मिट्टी जो है वो अच्छी लेंगे, उसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट होंगे, तो आपका प्लांट अच्छा चलेगा, वो फंगस से भी बचा रहेगा और फल भी देगा। लेकिन अगर आप इसकी मिट्टी ठीक नहीं लेते, ऐसी मिट्टी ले लेते हैं जिसके अंदर पानी बहुत ज़्यादा ठहरता है, तो आपकी प्लांट की जड़ों को फंगस लगेगा और प्लांट की हर चीज़ खराब होगी। तो सबसे पहले आपने फोकस करना है इसकी मिट्टी के ऊपर। आजकल चूंकि अगस्त का महीना है, और अगस्त में आप सबको पता है मानसून की बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो इस प्लांट के लिए ये थोड़ी सी बुरी कंडीशन है, क्योंकि जो जब बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं तो पानी बहुत ज़्यादा मिट्टी के अंदर चला जाता है, और जब पानी बहुत ज़्यादा मिट्टी के अंदर जाता है तो प्लांट जो है उसकी कंडीशन ख़राब होना स्टार्ट हो जाती है। तो आपने वही काम करना है जो मैंने आपको बताना है। पहले नंबर पे आपने अपने प्लांट को पानी नहीं देना। कम से कम एक एक हफ्ते के बाद आप अपने पौधे को पानी दें। अब मेरा भी प्लांट है, इसके अंदर भी पानी बहुत ज़्यादा ठहरा था, इतनी बारिशें हुई थी कि पानी जो है वो इसकी जो रूट्स है वहाँ तक जा चुका है। तो पहले नंबर पे हमने इसके पानी के ऊपर कंट्रोल करना है। अब जो सेकंड काम आप लोगों ने करना है वो आपने इसके फर्टिलाइज़र के ऊपर फोकस करना है। अगस्त के एंड से सितंबर के स्टार्ट तक ये इसका ग्रोथ पीरियड होता है, और इस पीरियड में आपका प्लांट जो है उसके अंदर ये डिसीजन होता है, यानी कि वो डिसाइड कर लेता है कि आगे उसने क्या काम करना है। जैसे हम डिसीजन बनाते हैं वैसे प्लांट के अंदर जो है वो एक मैकेनिज्म होता है जो जिसने ये डिसाइड करना होता है कि इसके ऊपर फल बनेगा या नहीं बनेगा। अगर तो आपके प्लांट के अंदर एनर्जी होगी, मिट्टी के अंदर वो सारे न्यूट्रिएंट होंगे जो इसे चाहिए, तो फिर डेफिनेटली आपका प्लांट जो है वो फल देगा। तो अब आपने क्या करना है, सितंबर से पहले पहले आपने ध्यान से देख लेना है। सबसे पहले आपने लेना है टी पाउडर। ये चाय की पत्ती है, आपने वॉश करके इस्तेमाल करनी है, या आपने जो इस्तेमाल कर ली है उसको वॉश करके इस्तेमाल करना है। इसके अंदर नाइट्रोजन कंटेंट होता है, और सबसे बड़ी बात ये मिट्टी जो है आपके लेमन प्लांट की, ये उसमें से पानी जो है उसकी ड्रेनेज को बेहतर करती है। सेकंड चीज़ जो आपने लेनी है वो लेनी है ग्रीन टी। इसके अंदर नाइट्रोजन भी होता है, इसके अंदर फास्फोरस भी होता है, इसके अंदर पोटाशियम भी होता है। अब ये भी आप इस्तेमाल शुदा ले लें, चाहे आप न्यू पैक ले लें। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपके प्लांट की ग्रोथ को बेहतर करेंगी, आपके प्लांट की जो मैकेनिज़्म है ये उसको बेहतर करेंगी, और सबसे बड़ी बात जो पेस्ट अटैक कर लेते हैं अक्सर प्लांट के ऊपर, फंगस लग जाती है, ये उन सबको भी कंट्रोल करेगी। तीसरी चीज़ जो आपने डालनी है वो है ट्यूमेरिक पाउडर। ये बहुत आम है और बहुत ख़ास चीज़ है। अगर आपके पौधे की जड़ें ख़राब हो चुकी हैं तो फंगस से बेहतरीन कोई चीज़ नहीं है। ये पेस्ट को भी कंट्रोल करता है, फंगस को भी कंट्रोल करता है, सॉइल की कंडीशन को बेहतर करता है, और फ्रूट बनाने में भी हेल्प करता है। चौथी चीज़ जो आपने डालनी है वो डालनी है एग शेल्स। इनके अंदर कैल्शियम होता है, पोटाशियम होता है, फास्फोरस होता है, जो आपके प्लांट की हेल्थ को बेहतर करता है और फ्लावरिंग में हेल्प करता है। फिफ्थ चीज़ जो आपने डालनी है वो आपने लेना है जी अनियन पील। इनके अंदर सल्फ़र होता है, इसके अंदर जिंक होता है, इसके अंदर पोटाशियम होता है, और इसके अंदर फास्फोरस होता है, जो ओवरऑल आपकी प्लांट को बहुत ज़्यादा मजबूत करता है। एंड द लास्ट थिंग
आपने बनाना पील लेने हैं। इसके अंदर फास्फोरस, पोटाशियम और कैल्शियम, ये तीनों चीज़ें होती हैं। अब आपने क्या करना है, आपने सारी चीज़ों को अच्छे से ग्राइंड कर लेना है और इसका मिक्सचर तैयार कर लेना है। अब करना क्या है, आपने अपने प्लांट को देना कैसे है? सबसे पहले आपने प्लांट की अच्छे से खुदाई कर लेनी है, जिसे आप गोडी भी कहते हैं। 1 से 2 चम्मच आपने सिर्फ लेनी है, इससे ज़्यादा आपने ये फर्टिलाइज़र नहीं लेना। अब ये फर्टिलाइज़र बड़ा इफ़ेक्टिव है और बड़ा जल्दी काम करेगा। उसकी वजह ये है कि इसके अंदर नाइट्रोजन है, पोटाशियम है, फ़ॉस्फ़ोरस है, ऑब्वियसली ये अच्छा काम करेगा और किसी भी केमिकल खाद से ये बहुत ही बेहतर है। आपने क्या करना है, 1 से डेढ़ चम्मच जो है वो आपने अपने प्लांट की मिट्टी में डालना है और उसके बाद आपने अपने प्लांट को 2 या 4 दिन तक पानी नहीं देना। अगर तो बारिश का पानी लग जाता है तो बेहतर है, अगर नहीं लगता तो फिर बेस्ट है, क्योंकि ये मिट्टी के अंदर ही रहने चाहिए। तो इससे क्या होगा, इससे आपके प्लांट को मजबूती मिलेगी और इसके ऊपर फ्लावरिंग भी आएगी। वो प्लांट जिसके ऊपर फल लग चुका है, अगर आप उसको देते हो तो उससे भी उस पौधे की जो कंडीशन है वो बेहतर होगी। अब जो ये सेकंड प्लांट आप मेरा देख रहे हैं, लेमन प्लांट, इसकी जो ग्रोथ है ये रुक चुकी है और इसके जो जितने भी पत्ते आए हैं न्यू हैं और जो पुराने पत्ते हैं वो टोटली ख़राब हो चुके हैं। अब न्यू पत्ते इसके कैसे आए थे, मैंने आपको एक फर्टिलाइज़र बताया था, मस्टर्ड केक। जब मैंने वो अप्लाई किया तो उसके बाद प्लांट की जो सारी ग्रोथ है ये सारी की सारी विदिन 15 डेज़ ये सारी की सारी न्यू हुई है। अब करना क्या है, आपने इसकी अच्छे से गुड़ाई कर लेनी है। जितनी जड़ी बूटियाँ हैं इन सबको साफ़ करें अच्छे तरीके से। जो ग्रीन पार्ट की जड़ी बूटियाँ उनको रहने दें, इनके अंदर नाइट्रोजन होता है, ये हमारे प्लांट के लिए ठीक होता है। और बाकी जितना भी वेस्ट मटेरियल है उन सबको निकाल दें। देखिए, प्लांट की मिट्टी को साफ़ करना बहुत बेहतरीन होता है, क्योंकि बाहर से नाइट्रोजन आनी होती है, हवा आनी होती है, हाइड्रोजन आनी होती है। अगर वो सारी चीज़ें भी मिट्टी के अंदर नहीं जाएंगी ना तो प्लांट बिलीव मी अच्छे तरीके से ग्रोथ नहीं करेगा। इसके बाद यही फर्टिलाइज़र जो हमने बनाया था 1 से डेढ़ चम्मच अपने प्लांट के अंदर दें और प्लांट की फिर आपने ग्रोथ देखनी है कि कैसी ज़बरदस्त किस्म की आपके प्लांट की ग्रोथ होती है। अब ये जो तीसरा प्लांट आप देख रहे हैं ना, ये प्लांट जो है इसके ऊपर फल लगा हुआ है। फल जो है वो भी छोटा है, तो आप इसके ऊपर भी ये अच्छे तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। 1 से डेढ़ चम्मच इसके ऊपर भी अप्लाई करें, आपका फल जो है वो एक खास क्वांटिटी तक डेफिनेटली जाएगा। इसके बाद ना ये फर्टिलाइज़र आप किसी भी सब्ज़ी वाले प्लांट को दे सकते हैं, किसी भी और प्लांट को भी दे सकते हैं, लाइक मिर्च के प्लांट को आप दे सकते हैं, मनी प्लांट को आप दे सकते हैं, एलोवेरा प्लांट को आप दे सकते हैं और पालक के प्लांट को भी आप दे सकते हैं। तो इतनी सारी क्वांटिटी हैं, इतनी सारी बेनिफिट्स हैं इस फर्ट तो अगर आप लोग अपने प्लांट की कंडीशन को बेहतर करना चाहते हैं और समझते हैं कि आपका प्लांट जो है उसको इन चीज़ों की ज़रूरत है, तो आपने ये फर्टिलाइज़र तैयार करके अपने पौधे को ज़रूर देना है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।